दर्शकों नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं गौरा शक्ति पंचायत के बहियार में। कल देर शाम आई आंधी ने आज के सेवैया के मिठास को फीका कर दिया है। किसान के आंखों में आंसू साफ झलक रहे हैं। जो स्थिति उनके फसल का हुआ है, गेहूं की बात करें, मक्का की बात करें, तमाम जो भी फसल लगा हुआ था, यहाँ तक कि कई फलदार वृक्ष भी जगह जगह गिरे हैं। हालांकि कृषि विभाग के द्वारा इसका आकलन किया जाएगा। पूरे जिला में संपूर्ण क्षति कितना हुआ है इसका तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी हम मौजूद हैं एकदम कहिए तो बहियार में, यहाँ पर गौरा शक्ति के बहियार में। और आप देख सकते हैं कि ये तमाम किसान जो है सो अपने खेतों को लेकर कितना चिंतित है और कितना मेहनत किए होंगे, कितना पूंजी लगा इसमें किसानों का, ये तो किसान ही बताएंगे। हम तमाम किसान से भी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पूर्व मुखिया बिंदुश्री महतो जी भी हैं। मुखिया जी, क्या कहेंगे, ये जो बर्बादी हुआ है कितना का फसल, आपके अगर पंचायत की बात करें तो कितना फसल बर्बाद हुआ होगा? मैं बिंदुश्री महतो, ग्राम पंचायत गौरा शक्ति पूर्व मुखिया। और अभी वर्तमान में रात में जो आंधी तूफान आई है, इससे मैसौरी पंचायत के अंदर, गौरा शक्ति पंचायत के अंदर मैसौरी मौजे में जो है 90% मक्का और गेहूं का परसेंट जो है वो क्षति हो गया, जिससे किसान ने अपना जो खर्च किया है वो धान में जो फ़ायदा हुआ वो भी लगा, और साथ ही साथ खेत का अपना कर्ज ले करके और जेवर जेवरात बेच करके भी लगाया। इससे यह स्थिति पैदा हो गई है कि किसानों का 90% जो क्षति हुआ वह अब आगे उसका खाने का भी लाचारी है। इसलिए हम अतः इस बात करते हैं कि सरकार के द्वारा से इसको पूर्ण रूप में क्षति प्रदान किया जाए, जो जीविकोपार्जन का एक रास्ता खुल सके। अन्यथा किसान जो है अपनी मरण तुल्य में पड़ गए हैं, फांसी के फंदा पर, प्रकृति के डांग से फांसी के फंदा पर झूल गया है। ऐसी स्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं कि इसका जो है उच्च स्तरीय जांच हो और किसान को इसका बेनिफिट मिले। मुखिया जी, अगर आप सरकार की बात करते हैं तो बिहार में भी आपका सरकार है, केंद्र में भी आपका सरकार है, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो सरकार से अपनी मांग को रखने में आपको भी इतना व्यथित होना पड़ेगा, ये तो बड़ा संशय लगता है। ये संशय की बात नहीं है। सरकार तो दिल्ली और पटना की गद्दी पर आसीन है, लेकिन हम लोग तो सुदूर देहात के में ग्रामीण में बसे हुए हैं। ग्रामीण की बात वो सैया की फूल पर सोने वाले कटीली राहों पे चलना क्या जानेंगे। यहाँ सब पंचायत में घुर के सुदूर ग्रामीण में ढूक करके खेतों के बीच जा करके, किसानों के बीच जा करके तमाम खेतों का जब जांच करवाएंगे और देखेंगे तब तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है। इसलिए अभी तो पार्टी की बात नहीं है, अभी तो किसान को जिंदा रखने की बात है कि वह आप खाएँगे क्या। चलिए हम और किसान से बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ और भी किसान हैं। यहाँ पर क्या नाम हुआ आपका? रवीन कुमार। रवीन कुमार, हमनी पंचायत से। क्या कहना चाहेंगे? ये प्राकृतिक मार जो है, आज ईद का खुशी भी है, एक तरफ लोग सेवैयाँ खा रहे हैं, लेकिन जिस किसान का फसल बर्बाद हो गया है उन्हें सेवैयाँ ठीक नहीं लग रहा होगा। जी सर, कल आंधी तूफान आया है सर, देखिए रहे हैं, और लाखों किसान जो है सब अपना सुबह सुबह उठ के देखे तो एकदम पूरा मकई, गेहूं, सरसों सब बर्बाद हो गया सर। सरकार से क्या मांग करना सरकार से यही मांग करते हैं कि जांच करके उचित मुआवजा दिया जाए, जो कि हम लोग जेवर रख के जो है खेती करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? छत्री यादव। छत्री यादव जी, ये जो फसल बर्बाद हुआ है, क्या इसका आंकलन सही से स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया जाता रहा है या इस बार भी किया जाएगा या नहीं? हम तो अर्जू मिनतू करते हैं कि उचित मांग को सरकार द्वारा दिया जाए, जो किसान फिर से उपाय पत्र में लगेंगे। नहीं तो इस कारण में किसान बहुत मर जाएगा, मरने के सिवा कुछ नहीं है। और हम लोग गैर बटेदार हैं और हम लोग अगला को भी देना पड़ता है, और उसी से हमारा भी बाल बच्चा जीता है। इस तरह से किसान को कहीं नहीं कुछ है, और किसान के उचित मांग को आवाज़ उठाने के आप ऐसा मीडिया अगर चाहते तब किसान को आवाज़ सरकार तक पहुंचना उचित जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि जैसा कि बटाईदार किसान हैं जो बटैया पर खेती करते हैं, लेकिन मुआवजा की बात हो तो ज़मीन मालिक को मिलता है, इसको किस रूप में देखते हैं?
इस सर कहीं न कहीं कागज़ पे और जांच करता है, कागज़ पे उचित जिसके पास रसीद है उसी को मिलता है। जो हम लोग अभी 27,000 रुपया बीघा सो ठकुरबाड़ी को खेत लिए और हम लोग को पहले भी रुपया ले लेता है, एडवांस लेता है और हम लोग को लगभग साल भर पहले रुपया देते हैं। साल भर को बाद हम लोग को जो आशा उम्मीद रहता है जो कि कल हमरे घर जाएगा, कुछ बाल बच्चा को रोजी रोटी लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ उचित मूल्य मिलना चाहिए, सही जांच के जगह पे जिसको पूंजी लगा है उसको सरकार से उम्मीद चाहिए कि कुछ न कुछ मिलना चाहिए। आप जिनसे बटैया लेते हैं, ठकुरबाड़ी हो या कोई बड़ा किसान हो, तो कोई पेपर तैयार जी नहीं, उसमें जो है न से मौखिक रहता है, उसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है बटेदार को। वो कोई रजिस्टर मेंटेन एक लिखित में हो जाता है कि हमरे खेत इतना बीघा इतना भाव में हम दिए। जी कल आप भागिएगा तो वो आपको दिखाएगा कि हम लोग इतना में दिए, यह लोग रुपया नहीं देता है। उसी को बाद अगर उधर से सरकार को लाभ आएगा तो आप लोग को तक पता नहीं लगने देगा कि क्या वो आपको मिलेगा और क्या वो उनको मिलेगा। ऐसे में तो किसान मारा जाएगा। ऐसे मर गया तो आप तो मरने के बाद है क्या, मरने के बाद कुछ नहीं है। और मुआवजा से थोड़ा अगर ऑक्सीजन मिल सकता तो था कुछ नहीं, कुछ एक आशा रूपेण होता है कम से कम जो खाद बिया को जो महंगाई के तौर पे लोग का झूल रहा है। और जहाँ के अगले बार देखिए पोटाश DAP का हाल, फिर वैसी बार अबरी बार देखिए यूरिया जो मिलता है 300 में यहाँ मिलता है, उसके बाद 300 को पच्चर देता है कि पच्चर लो तब तो यूरिया देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पच्चर कहते हैं, पच्चर का हाँ, बात क्या उसको हुआ? नाम होता है बायोधान, कभी नैनो यूरिया, नैनो DAP, ये सब किसान को खाद वाला को देता है। तो हम लोग यूज करते हैं फायदा मने के लिए कि हमारा फसल अच्छा रहे। चलिए तो देखिए, हम एक बार इस मक्के की खेत की जो क्षति हुई है यह देखना उचित होगा कि आप देखिए कि किस तरह से इस मक्के की खेत की क्षति हुई है। लगभग मक्का का जो हरा मक्का था और हरा गेहूं का फसल था वो तमाम धरती पकड़ लिया है। सर अभी हरा हुआ, इसमें कुछ हो नहीं गया, इस सब मरने के सवाई मकई तरह भी किसान मर गया। जिस तरह से मकई पछिया चलेगा मकई टोटल सूख जाएगा और उसी तरह किसान सूख जाएगा। मतलब सूखने के बाद किसान के पास कुछ नहीं है। अब अगर उपयोग में आएगा तो सिर्फ चारा के उपयोग में। कहाँ से इतना, कहाँ से चारा लाएगा, कहाँ से गाय माल लाएगा, इसको कौन ले जाएगा? मंगनी तो लेने के लिए लोग तैयार नहीं होगा। ये देखिए इसको कोई उपाय नहीं है। इस तरह से गिर गया, इसको टांग पैर टूट गया और हवा चलेगा पछिया इस सूख को कम खत्म सड़ जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो दर्शकों, एक तरफ ईद की खुशी है तो दूसरे तरफ एकाएक अप्रत्याशित आंधी और बारिश के कारण किसानों का हाल गंभीर है। देखना लाजमी होगा कि स्थानीय जिला प्रशासन, कृषि विभाग या सरकार क्या कुछ सोचती है किसान के लिए। बने रहिए हमारे साथ, हम अगली खबर को लेकर तमाम दर्शकों से पुनः रूबरू होंगे। नमस्कार।